होप आप बिल्कुल अच्छे होंगे। हमने सेवन्थ क्लास की सीरीज़ में हमने 1.3 फिनिश कर ली है, पूरी ख़त्म हो गई है। एंड अब हम 1.4 करेंगे जो कि डिवीज़न पे है। अभी तक हमने प्लस देख लिया, माइनस देख लिया, मल्टीप्लाई देख लिया। अब जो ये 1.4 है पूरी टोटली किस पे, डिवीज़न पे है। ठीक है, इंटीजर में सब कुछ आता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीज़न। तो जो 1.4 है उसके कुछ रूल्स मैंने लिख लिए हैं, क्योंकि वो आपको बहुत सारे रूल्स एक साथ दे देगा, बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे देगा। तो मैंने एग्जाम्पल्स में एक दो एग्जाम्पल्स दूंगी, आपको रूल समझा दूंगी, देन हम स्विच करेंगे किस पे, एग्जाम्पल्स पे। सबसे पहले हम एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स करेंगे, देन हम एक्सरसाइज करेंगे। मैं एक भी एग्जाम्पल नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि एक भी एग्जाम्पल छोड़ने का मतलब है कि आपका 1 नंबर 2 नंबर गया। ठीक है, वो डेफिनेटली एग्जाम्पल्स में से ही क्वेश्चंस बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, रूल्स मैंने लिख लिए थे पहले ही कि कुछ कुछ रूल्स है आपको समझाने के लिए। ठीक है, ये रूल्स दे रखे हैं वहाँ पे बुक में, साफ साफ अपने कॉपी में आप देख लीजिएगा अपने आप ही। ठीक है, तो ये रूल्स दे रखे हैं, मैंने इस पर डायरेक्ट लिख लिया। मैं इसको एग्जाम्पल्स देके बता देती हूँ कि आपको कैसे कैसे अप्लाई करना है इसको। देखो, इसने क्या कहा कि a डिवाइडेड बाई माइनस बी इक्वल टू a डिवाइडेड बाई बी, ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो मैंने एग्जाम्पल ले लिया 125 डिवाइडेड बाई -5। आपको डिवाइड करना आता होगा, हमने सीखा है ना डिवाइड करना, कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 125 डिवाइडेड बाई माइनस का 25। ठीक है, तो अब इसे डिवाइड करो। अगर आप इसे डिवाइड करोगे तो आप सिंपली आप क्या डिवाइड करोगे, मेरे को पता है आप, चलो मैं करके दिखा देती हूँ, क्योंकि आपको तो टेबल नहीं आता ना 25 का। ठीक है, तो लास्ट में कितना है 5, तो मैं सीधा सीधा 25 की मल्टीप्लाई किससे कर लूँगी, 5 से करके दिखा दूँगी। 5 5 जा 25, कैरी 2, 5 2 जा 10 और 2 12। तो कितना आएगा, 5 टाइम्स आ गया, 25 5 जा 125। क्लियर, 25 5 जा 125, 0 0 0 कितनी बार में आया भाई, 5 बार में। ठीक है भाई, 5 बार में कट गया ये। लेकिन आपने ये ध्यान दिया कि इसके साथ में माइनस भी है, इसके साथ में माइनस भी है, तो इसका आंसर क्या आएगा, -5। क्या आएगा, -5। क्लियर, ये है हमारी लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड भाई इक्वल कर लेते हैं। राइट हैंड साइड में क्या है, माइनस का a, माइनस का 125 डिवाइडेड बाई 25। चलो भाई ये भी कर लेते हैं। तो माइनस का 125 ऊपर रहेगा, डिवाइडेड बाई 25। भाई इस डिजिट में तो कोई अंतर नहीं है ना, तो 5 ये 25 के टेबल में तो 5 टाइम्स ही जाएगा, तो 5 टाइम्स कट कर दो। लेकिन इसके बाद में माइनस, इसके बाद में फिर माइनस लगा दो। देखा आपने, ये माइनस और ये माइनस, -5 और -5 दोनों इक्वल है। वही उसने कहा कि अगर a डिवाइडेड बाई -b करेंगे या फिर -a डिवाइडेड बाई b करेंगे, दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। क्लियर, आई होप आपको यहाँ तक बात एकदम अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब देखो, -a डिवाइडेड बाई -b इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b, -a और -b। अब यहाँ पे फिर माइनस का जोड़ आ गया इस मैथ पे। देखो अब ध्यान देना, -36 ऊपर जाएगा, डिवाइड बाई किससे करना है, -4 से, -4 से। अब 6th क्लास में आपने बहुत अच्छे से समझा होगा कि एक ऊपर माइनस होता है, एक नीचे माइनस होता है, दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं। और 4 9 जा 36, क्या आ गया, 9, सिंपल 9। जबकि था किसमें, माइनस में, क्योंकि दोनों ही माइनस में थे, इसी वजह से ये दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। ठीक है, ये कैंसिल हो गए। नेक्स्ट है a डिवाइडेड बाई b करेंगे भाई, a डिवाइडेड बाई b कर दो, तो 36 डिवाइडेड बाई क्या करो, 9 करो, तो उसको हम क्या लिखेंगे, 36 डिवाइडेड बाई 9, क्या था 4, सॉरी 4, तो क्या करेंगे 4, तो यहाँ सिंपल से फिर क्या आएगा, प्लस का 9। लो भाई यहाँ पे भी प्लस का आ गया, यहाँ पे भी प्लस आ गया, दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। ठीक है, तो यही हमें ध्यान रखना है कि कैसे, जैसे कि माइनस में आ जाए तो आपको याद रखना है कि अगर दोनों माइनस में हो डिवाइड में तो आपस में कट जाएंगे, और अगर उसमें से एक डिवाइडेड में हो, एक माइनस हो, तो आंसर भी हमारा किस में आ जाएगा, माइनस में, जैसे कि आ गया। अब आई 1 की बारी। 1 तो भाई इकलौता है, उसके साथ में तो कुछ भी करो, है ना। तो अगर हम a डिवाइड करते हैं 1 से तो हमें वही वैल्यू मिल जाती है, जैसे मल्टीप्लाई में वही वैल्यू मिलती है। ठीक है, प्लस में वही वैल्यू मिलती है, मल्टीप्लाई में वही, हाँ मल्टीप्लाई में वही मिलती है, प्लस में भी वही वैल्यू मिलती है, माइनस में भी वही वैल्यू मिलती है, और डिवीजन में भी वही वैल्यू मिलती है, नो चेंज। चलिए, तो -8 डिवाइडेड बाई -1, तो सबसे पहले हमारा काम माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, क्या आएगा 8। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया 8। ऐसे ही सेम ये दोनों तो माइनस माइनस के थे, अब एक बार माइनस का एक बार प्लस कर लेते हैं। 11 डिवाइडेड बाई -1,
1 से डिवाइड करोगे तो वही वही नंबर रहेगा, क्योंकि उसने वही कहा वही। लेकिन अब क्या है, माइनस का 11 रहना चाहिए, क्योंकि क्या है, माइनस का साइन है। क्लियर? आई होप यहाँ तक आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगी। बहुत इजी 3 कंसेप्ट थे और मैंने तीनों आपको एक जगह लिख के बता दिए। लेकिन अब जो क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन बड़ा ध्यान से समझना भाई, क्योंकि ऐसा वैसा क्वेश्चन नहीं है, वो है डिवीजन वाला क्वेश्चन। अब एग्जाम्पल नंबर 6 खोल लो अपनी बुक में, साफ सीधी बात। देखो, इन अ टेस्ट +5 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर। ऐसे क्वेश्चन न जाने कितने मिलेंगे आपको, कितने, और वो डेफिनेटली पूछता ही पूछता है भाई। ठीक है, थोड़ा और बड़ा कर देती हूँ मैं, पूछता ही पूछता है। मतलब सोच लो भाई, तुम्हारे पेपर में आना ही आना 3 नंबर का, डेफिनेटली कह रही हूँ मैं ये बात, मुझे पता है ना, मैं पढ़ाती हूँ। इन अ टेस्ट +5 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर। एक टेस्ट में 5 मार्क्स हर करेक्ट आंसर पे मिलते हैं। अगर आपका करेक्ट आंसर है तो +5 मिलेंगे, और -2 मार्क्स फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर, और -2 मार्क्स काट लिए जाएंगे फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर के लिए। अब क्या होती है, राधिका आंसर्ड ऑल द क्वेश्चन। राधिका ने सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए एंड स्कोर 30 मार्क्स, और उसका स्कोर कितना हुआ, 30 मार्क्स। थ्रू दो शी गॉट 10 करेक्ट आंसर, जबकि उसके आंसर कितने करेक्ट थे, 10 करेक्ट थे। तो भाई इसने टोटल स्कोर दे रखा है, ये नहीं बताया कि उसके इनकरेक्ट आंसर कितने हैं, तो आपको इनकरेक्ट आंसर पहले निकालने पड़ेंगे। अब देखो, अब ये आधा क्वेश्चन है, आधा आपके दूसरे पेज पे है। अब देखो मार्क्स गिवन, देखो वैसे तो यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है ना, पूरी तरीके से सॉल्व किया हुआ है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे अगर मैं सॉल्व करूँ तो। देखो, मार्क्स गिवन फॉर 1 करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर भी कितना मार्क्स है, +5 मार्क्स है। सो मार्क्स फॉर 10 करेक्ट आंसर भी कितना है, 50। अब देखो मैं करके दिखा देती हूँ ये वाला क्वेश्चन ना, एग्जाम्पल नंबर 6, ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि समझाने में लिखे वाले में समझाने में बहुत अंतर होता है। लिखेंगे मार्क्स गिवन फॉर 1 करेक्ट आंसर। एक करेक्ट आंसर पे कितना मार्क्स दिया है, +5 मार्क्स, ठीक है। और उसने कितने करेक्ट आंसर दिए हैं, 10 करेक्ट आंसर है। सो मार्क्स गिवन फॉर 10 करेक्ट आंसर, गिवन 10 करेक्ट आंसर, तो क्या करेंगे, 5 × 10, भाई सिंपल सी बात है, एक पे कितना 5 मिल रहा है, 10 पे कितने मिलेंगे, कितने नंबर मिलेंगे, 50 मार्क्स। लेकिन उसका स्कोर कितना है, उसका स्कोर कितना आया था, सिर्फ 30। क्या लिखेंगे, राधिका स्कोर, राधिकाज स्कोर कितना है, 30 मार्क्स। भाई यहाँ तो 10 क्वेश्चन में, इसका मतलब है कि उसने इनकरेक्ट आंसर भी दिया, तभी तो उसके बहुत कम 50 आने चाहिए थे। अगर 10 सही दिए हैं, इसका मतलब उसने कुछ गलती भी करी है। अब गलती करी, कितनी नंबर की गलती करी, तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, जो टोटल मार्क्स उसके करेक्ट आए ना, उसमें से स्कोर वाले माइनस को माइनस कर दो, स्कोर को माइनस कर दो, तो आपको पता चलेगा उसने कितने इनकरेक्ट किए हैं, इनकरेक्ट मार्क्स कितने आए। तो लिखेंगे यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेन फॉर इनकरेक्ट आंसर। आखिर इनकरेक्ट पे उसे मार्क्स कितने मिले, क्या करेंगे, अभी 10 कितने, 50 यहाँ पे क्या करो, टोटल स्कोर, सॉरी टोटल स्कोर है, टोटल स्कोर में से हम सब चीज़ माइनस करते हैं, टोटल स्कोर हमारा कितना है, 30 में से क्या माइनस करोगे, 50, क्योंकि करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पे कितना आया, क्योंकि कौन ने बढ़ा है, 50 बढ़ा है, तो साइन भी किसका आएगा, 50 का, -20 मार्क्स। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि राधिका का स्कोर टोटल 30 है, उसने 10 करेक्ट आंसर दिए हैं, और ऐसे कितने क्वेश्चन हैं जिसमें उसको -20 मिले हैं। कितने क्वेश्चंस निकालने हैं हमें कि इनकरेक्ट क्वेश्चन कितने हैं, तो इनकरेक्ट क्वेश्चन पे जो मार्क्स हैं वो कितने दिए जा रहे हैं, MARKS, मार्क्स गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर, मार्क्स गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर, इनकरेक्ट आंसर कितना है भाई, -2। तो अब हमें देखना है कि टोटल मार्क्स इनकरेक्ट पे कितना है, -20 है। तो सिंपली नंबर ऑफ, क्या निकाला है, नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर, नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर कितना करेंगे, -20
डिवाइडेड बाय क्या, -2। टोटल मार्क्स तुम्हारे इनकरेक्ट कितने हैं, -20। एक पे कितना कट रहा है वो, -2 पे, -2 है, तो क्या करेंगे, -20 को -2 से डिवाइड कर देंगे। देखो -20, अभी हमें रूल याद आएगा, -2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 10 जा 20, तो कितना आया, 10 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन जो उसने गलत दिए हैं। 10 क्वेश्चन है जो उसने गलत दिए हैं। बात समझ में आ रही है। इस तरीके से ये जो इसका ए पार्ट है, ये सिर्फ ए पार्ट है। इसको मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, मुझे लगता है कि शायद आपको अच्छे से समझ नहीं आया होगा। देखो, राधिका ने जो थे, अब ये कहा गया है कि जो प्लस मार्क्स हैं, यानी कि प्लस का 5 मार्क्स है, करेक्ट आंसर पे मिलेगा। अगर आपने एक क्वेश्चन सही किया है तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, और अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किया है तो आपको -2 काट लिए जाएंगे। अब राधिका ने क्या किया, राधिका ने, उसका टोटल स्कोर कितना है, 30, टोटल स्कोर दे रखा है, टोटल स्कोर कितना है 30, और उसमें से उसने 10 क्वेश्चन करेक्ट किए हैं। अब इनकरेक्ट का हमें नहीं पता कि इनकरेक्ट क्वेश्चन उसने कितने किए हैं, बस टोटल स्कोर पता है। तो हमने क्या किया, पहले टोटल स्कोर हमें निकालना है, इनकरेक्ट स्कोर निकालना है। मार्क्स गिवन फॉर 1 करेक्ट आंसर, एक करेक्ट आंसर पे कितना है, प्लस का 5, तो मार्क्स 10 करेक्ट आंसर पे, 10 क्वेश्चन पे कितने करेक्ट आंसर हो गए, 50 मार्क्स, लेकिन उसका टोटल स्कोर कितना है 30। अब यहीं से समझ जाओ कि अगर टोटल स्कोर 30 है, आना तो चाहिए, यहाँ पे 50 है, इसका मतलब उसने कुछ ना कुछ इनकरेक्ट किया है, कुछ ना कुछ गलत क्वेश्चन भी किए हैं, जिसकी वजह से उसके कितने मार्क्स हो गए हैं, 30। तो अब हम निकालेंगे मार्क्स ऑब्टेन फॉर इनकरेक्ट आंसर। इनकरेक्ट आंसर कितने हैं मार्क्स, तो टोटल स्कोर कितना है। जब भी देखो मार्क्स निकालने होते ना, तो टोटल स्कोर में से ही माइनस करना, ऐसा नहीं कि हम, ठीक है, बात याद रखिएगा, जब भी हम कोई इनकरेक्ट आंसर्स निकाल रहे हैं तो इनकरेक्ट आंसर हमारे टोटल में से ही माइनस होगा। क्यों, क्योंकि हम जो टोटल आंसर लिखेंगे, भाई तुम सोचो ना कि तुम्हारे मार्क्स, अगर आपके 50 मार्क्स आए हैं और 50 में से आपके टोटल मार्क्स हमारे 50 हैं, उसमें से इनकरेक्ट आंसर और करेक्ट आंसर दोनों दे रखे हैं, तो भाई आपके इनकरेक्ट आंसर निकालने हैं तो आप टोटल स्कोर में से तो कुछ भी माइनस करोगे कि आपका टोटल स्कोर में से ही माइनस होगा सब कुछ, ठीक है। तो अब देखो, मार्क्स ऑब्टेन फॉर इनकरेक्ट आंसर, इनकरेक्ट आंसर पे कितना मार्क्स मिलेगा, 30 हमारा टोटल स्कोर है, उसमें से कितना माइनस करेंगे, 10 वाला, क्योंकि 10 क्वेश्चन ने सही किया है तो माइनस किया 10। तो भाई किसका साइन, अब यहाँ पे आया प्लस माइनस, किसका साइन बढ़ा है, कौन बढ़ा है, 50 बढ़ा है, तो साइन में किसका होगा, 50 का, तो माइनस का 20 मार्क्स आ गया, ठीक है। अब 20 तो मार्क्स आ गए, लेकिन क्वेश्चन कितने गलत किए भाई, क्वेश्चन भी तो हमें निकालने कि क्वेश्चन गलत कितने हुए। तो हम क्या करेंगे, मार्क्स गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर, एक इनकरेक्ट आंसर पे कितना मार्क्स दिया जा रहा है, -2, तो नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर, नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चन लिख दो, नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चन, टोटल मार्क्स कितने 20 है, एक पे कितना काट रहा है, -2, तो क्या करेंगे 20 -22 डिवाइडेड बाय -2, यानी कि जब हम डिवाइड किया तो कितने क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, इसका मतलब उसने 10 क्वेश्चन सही किए थे और 10 क्वेश्चन गलत किए थे, तो उसका मार्क्स कितना पहुंच गया 30। बात समझ में आ रही है। इस क्वेश्चन को इस तरीके से करना है, अगर नहीं करेंगे, नहीं समझेंगे ना, ये क्वेश्चन है भी बढ़िया और आएगा भी, और किसी की बुक में तो सीधा 4 नंबर के क्वेश्चन बनते ही हैं, क्योंकि इसमें 2 वो दे देंगे और आपको सब चीज़ पूछेगा, ये करेगा ये करेगा, और डेफिनेटली बनेगा भाई, डेफिनेटली लिख के ले लो भाई मुझसे, तो मैं डेफिनेटली कह रही हूँ। नेक्स्ट देखो, इसी का सेकेंड पार्ट है ना। एक जॉय है, वो आंसर देता है, अब मुझे देखो फिर पीछे जाना पड़ेगा, आप अपनी कॉपी में खोल के रखिएगा। जय ऑल्सो, देखो जय है वो ऑल्सो आंसर्ड ऑल द क्वेश्चन, जो जय है वो भी आंसर करता है हर एक क्वेश्चन का, एंड स्कोर, और उसका स्कोर कितना है, -12 मार्क्स, फेल हो गया भाई, -12 मार्क्स। दो ही गॉट 4 करेक्ट आंसर, क्योंकि उसने सिर्फ और सिर्फ 4 करेक्ट आंसर दिए। हाउ मेनी इनकरेक्ट आंसर हैड दे अटेम्प्ट, तो उसने गलत आंसर कितने दिए कर माइनस में पहुंच गया उसका आंसर, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे क्या करेंगे, तो जो उसका स्कोर है वो कितना है, -12। अब देखो यहीं से बात बनेगी, और करेक्ट आंसर कितने दिए 4। चलो पहले करेक्ट आंसर का आंसर निकालते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, मार्क्स गिवन फॉर 4 करेक्ट आंसर। भाई गिवन आंसर पे कितने मिले, 4,
इंटू 5, क्योंकि एक सही पे कितने मिल रहे थे, 5 मार्क्स मिल रहे थे, यानी कि 20 मार्क्स आए। 4 आंसर सही दिए उसने, 4 आंसर सही दिए, 20 मार्क्स आ गए। स्कोर कितना है टोटल, टोटल स्कोर कितना है, -12। तो इनकरेक्ट स्कोर कितना होगा, इनकरेक्ट मार्क्स कितने होगा, इनकरेक्ट आंसर। क्या करेंगे, टोटल स्कोर में से हम कोई चीज माइनस करते हैं, याद रखिएगा, टोटल स्कोर में से माइनस करेंगे, -12, ठीक है, और उसमें से क्या माइनस करेंगे, -20। कंफ्यूज मत होना, ये माइनस इसका है और ये माइनस हम हमेशा लगाते हैं किसको, इनकरेक्ट आंसर निकालने के लिए, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। -12 तो इसका है और ये माइनस हमने आंसर निकालने के लिए यूज किया है कि भाई टोटल स्कोर में से माइनस करेंगे किसको, करेक्ट वाले को, तभी तो आंसर निकलेगा, ठीक है, इस तरीके से है। अब दोनों साइन हमने किस में आ गए, माइनस में आ गए, दोनों को प्लस कर देंगे, लेकिन साइन तो वही रहेगा, दोनों सेम साइन है, दोनों भाई भाई हैं, दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है, तो माइनस होगा। तो यहाँ पे कितना आया, यहाँ पे 2 और 3, 32 मार्क्स, 32 मार्क्स। यानी कि उसने जितने भी क्वेश्चन दिए ना गलत ही दिए, और गलत में कितना हो गया, -32 मार्क्स। अब हमें निकालना है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन इनकरेक्ट कितने हैं, गलत कितने किए उसने। तो गलत कितने किए, सिंपली फॉर मार्क्स गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर पे कितना मार्क्स गिवन था भाई, -2 गलत था। तो अब देखो अब क्या करना है, नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है, नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चन। तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चन, -32 है, -32 डिवाइडेड बाय -2। क्या करेंगे, इनकरेक्ट पूरे मार्क्स मिल गए, एक मार्क्स पे हमें मिल गया, तो -32 डिवाइडेड बाय -2। अब क्या करेंगे आप, -32 ऊपर और फिर ये नीचे, इस माइनस से माइनस गायब हो गया, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, कितने क्वेश्चन हो गए भाई, 16 क्वेश्चन। इसका मतलब है कि उसने 16 क्वेश्चन गलत दिए थे और 4 ही क्वेश्चन उसने सही दिए थे अटेम्प्ट, यानी कि टोटल कितने क्वेश्चन थे, 20 क्वेश्चन थे, 16 क्वेश्चन उसने सही क्वेश्चन गलत दिए थे और 4 क्वेश्चन उसने क्या करे थे, सही दिए थे। इसलिए उसके जो टोटल स्कोर है वो किस में चला गया, माइनस में, क्योंकि उसने गलत आंसर ज़्यादा दिए, सही आंसर कम दिए, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर समझ ना आए तो वीडियो रिमाइंड करके बिल्कुल शांति से समझ के करना है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा ही आएगा निश्चित रूप से, ये मैं आपको बोल रही हूँ बार बार, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।